जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज स्टेट कौन सा है? हरियाणा है। बढ़िया। चलो, तो हरियाणा के एनटीएससी पेपर की एनालिसिस करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स एनटीएससी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर रहकर आप पूरे एनटीएससी की बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनटीएससी का पेपर कैसा रहता है, हरियाणा का कट ऑफ क्या जाता है, आपको तैयारी करते वक्त किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कितना टारगेट रखना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नए हैं, हरियाणा के हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा भाई अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हों। हरियाणा का पेपर जो है ना, थोड़ा सा पता चल जाएगा। चलो, तो भैया यहाँ पे भी मैट जो है वो 100 नंबर का पूछा जाता है, सेट जो है वो भी 100 नंबर का पूछा जाता है। मैट में आपका वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और बेसिक मैथ नाम मात्र की पूछी जाती है, मतलब नहीं पूछी जाती है। एक दो क्वेश्चन एकदम जनरल वाले, जैसे कि स्पीड दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, टाइम निकालना है, और मतलब एकदम बेसिक पूछा जाता है, तो वो तुम कर लोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्बल बेसिक मैथ नहीं पूछा जाता है। नॉन वर्बल और वर्बल पूछा जाता है। सेट में आपका 40 नंबर का एसएसटी, 40 नंबर का साइंस और 20 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ का, रीजनिंग का, जो कि आपका 100 नंबर का है, और इसमें आपको मेनली वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी। क्वेश्चंस का एक अप्रॉक्सीमेट में बता दूं तो लगभग बराबर होते हैं। 50 क्वेश्चन आप मान सकते हैं वर्बल रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आप मान सकते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी नॉन वर्बल के यहाँ पे ज़्यादा भी आ जाते हैं। इट मीन्स आपको नॉन वर्बल को भी अच्छे से यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए, वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को मिलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 टाइप के 2 से 3 आपको सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल दे दिए जाएंगे, उस पर 3-4 सवाल करके आ जाएंगे। फिर उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे सीरीज से, जो कि सब जगह पूछे जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। इसके अलावा मिसिंग कैरेक्टर से भी आपके 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे। इजी बहुत टफ नहीं थे यहाँ पे। और आपके अल्फ़ाबेट टेस्ट से भी आपके 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2-3 क्वेश्चन, अरे कोडिंग डिकोडिंग से 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सिलॉजिज्म से भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि कई सारे स्टेट नहीं पूछते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ तो वो टॉपिक जो आपके क्लॉक, कैलेंडर, ये तो सब जगह पूछे जाते हैं। कम से कम 2-2 सवाल आप मान के चलिए, क्लॉक के 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा वेन डायग्राम के भी आपके 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन के आपके 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑड वन आउट वाला। ठीक है, ये वाला, और बाकी तो मैंने बता ही दिया। मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी आपके 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन। आपको कौन सी चीज़ें कम दिखाई देंगी यहाँ पर? जैसे रैंकिंग ऑर्डर, अभी मुझे 2-3 सालों में बहुत कम क्वेश्चन दिखे हैं इसके। डिस्टेंस वाला, ये भी बहुत कम दिखा है। ऐसे कुछ चैप्टर्स जो होंगे वो कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें छोड़ देना है। प्लेलिस्ट में मेरी सारी वीडियो पड़ी हुई है, रिवीजन में सारे के करा रहा हूँ। डेली 7:30 बजे आपकी क्लास चलती है, तो मेक श्योर रिवीजन वाली चीज़ों को करते रहिए। प्लेलिस्ट से आप वीडियोज को पुरानी देखकर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, और रिवीजन वाले में रिवीजन कर सकते हैं, और एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल से डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं। तो चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं। चलिए, तो लगभग इस प्रकार मिला के 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं। नॉन वर्बल में आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जितने भी आपके सीरीज हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया, फिगर एनालॉगी हो गया आपका, और इसके आगे फिगर कंप्लीशन हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया। जो मैं बोल रहा हूँ सबके 3-4 2-3 क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा क्यूब एंड डाइस से भी ये भर के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, डाइस के भी कम से कम 4 से 5 सवाल मिल जाएंगे, और क्यूब के भी आपको 4 से 5 सवाल मिल जाएंगे। तो क्यूब एंड डाइस भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा मिरर इमेज, वाटर इमेज पर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछते हैं, और यहाँ से भी आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉट सिचुएशन पे भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार से आप मिलाकर देखेंगे तो 40 से 50 क्वेश्चन कुल मिला के ये वर्बल नॉन वर्बल से, और 40 से 50 वर्बल रीजनिंग से। मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ का इनका लेवल ठीक होता है। मैथ ये टफ नहीं देते हैं, मैथ इज ईजी। आउट ऑफ 100 आप 90
90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आउट ऑफ 100 आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैट पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि सेट जो होता है वो थोड़ा सा डरावना आता है यहाँ, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल रहेगी आपकी तैयारी होनी चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे आप मेरी DPPs लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने रिवीजन करा रखा है, रिवीजन करवा रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन रिवीजन किए हुए क्लासेस की आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, DPPs आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप RS अग्रवाल रखे हुए हैं या खरीदना चाहते हैं, वहाँ से जम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही अच्छा आप एग्जाम में सवाल लगा पाएंगे। तो ये चीज़ है, RS अग्रवाल से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास दिशा है वहाँ से कर लीजिए, आपके पास अरिहंत है वहाँ से कर लीजिए, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया। चलो तो भाई अब हम बात करेंगे NTSC आरंभ टेस्ट सीरीज की। अब इसका प्राइस क्या हो गया है, 399। मैंने पहले ही कह रखा था भाई, अब इसका प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है, अब इसका प्राइस बढ़ चुका है। अब ये साहब हो गए हैं 399 रुपये के। तो कृपया करके अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो कर लीजिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वीकली टेस्ट मिलेगा। वीकली टेस्ट फॉर मैट आ गया है, ये आपके लिए बहुत हेल्प कर रहा है। मैं बहुत सारे बच्चों का रिव्यू ले पाया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों को। तो वीकली टेस्ट इज़ वेरी हेल्पफुल। इन्हीं के कारण आपके टेस्ट के प्राइस बढ़ाए गए हैं। ये अब आपके कितने हो गए, 399 रुपये के। तो जिसको भी ज्वाइन करना है भाई, ये अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर लीजिए। 1 अगस्त से ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। इसको मतलब कि ज्वाइन करने के लिए आपको रैंकर्स लाइव का ऐप डाउनलोड करना होगा थ्रू प्ले स्टोर। उसके अलावा आप उसके बाद NTSC कैटेगरी चूज करिएगा, आरंभ टेस्ट सीरीज में जाइएगा। अब ये 299 की जगह 399 दिखेगा, बाय नाउ पे क्लिक करिएगा और जाकर खरीद लीजिएगा। जो भी टेस्ट है पुराने नए सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कोई भी टेस्ट आपके लिए छूटेगा नहीं, सब जो भी पुराना है वो भी आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा भाई, टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगी ही मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, जिससे आप बोर्ड और NTSC दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2 से 3 जूम मीटिंग कराई जाती है हर महीने, हर महीने टेस्ट कराया जाता है। प्राइवेट व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है बच्चों का, फ्री रेगुलर क्लासेस चलती हैं प्रीमियम क्वालिटी के साथ, DPP डाउट ग्रुप सब कुछ अवेलेबल है। NTSC और बोर्ड दोनों की आपको मेंटरशिप गाइडेंस मिलती रहेगी। 9th के हैं, 10th के हैं, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो कृपया करके अब ज्वाइन कर लें, अब तो प्राइस भी बढ़ गई है। चलो तो प्यारे बच्चों अब बात करते हैं सेट की। सेट जो होता है वो 100 नंबर का आता है। और सबसे एक अलग बात हमने हरियाणा में क्या देखी, पेपर जो है वो मिक्सचर होता है। ये थोड़ा सा माइंडसेट को डिस्टर्ब करता है हमारे। मिक्सचर पेपर होने के कारण हम थोड़ा सा डिस्टर्ब, जैसे हमारा माइंडसेट होता है कि फिजिक्स आ रहा है फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री आ रहा है केमिस्ट्री कर रहे हैं, मैथ आ रहा है मैथ कर रहे हैं, बायो आ रहा है बायो कर रहे हैं, साइंस आ रहा है SST आ रहा है हिस्ट्री आ रहा है हिस्ट्री कर रहे हैं, ज्योग्राफी आ रहा है ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। जब सिस्टम में होता है तो हमारा माइंड भी सिस्टम से काम करता है। बट यहाँ पे मैंने 2 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, 2019-2020 के, मतलब 2019-20 और 2020-21 के, तो वो एकदम क्या आ रहा है, मिक्सचर आ रहा है। इससे थोड़ी डिफिकल्टी होती है, फिर भी हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। साइंस की बात करूं तो फिजिक्स में आपके 9+10 दोनों आते हैं, केमिस्ट्री की बात करूं तो 9+10 दोनों आते हैं, और बायोलॉजी की बात करूं तो 9+10 दोनों आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। अब पेपर का लेवल क्या रहता है, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रह रहा है। क्या रह रहा है, काफ़ी अच्छा रह रहा है। तो मैं इसको मीडियम कैटेगरी में रख रहा हूँ भाई। मीडियम कैटेगरी में मतलब आपको फिजिक्स अच्छे से आनी चाहिए, डीप आनी चाहिए, ग्राफिकल क्वेश्चन लगाने आने चाहिए। आप पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएंगे। तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आता है। ईजी क्वेश्चन आपको कम दिखाई देंगे, मीडियम टू हार्ड के क्वेश्चन ज़्यादा दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आउट ऑफ 40 आप समझ लीजिए कि 25 to 30 प्लस के अप्रॉक्स ही स्कोर अच्छा, मतलब एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है जो नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा प्रिपरेशन करेंगे आप 35 से 40 भी स्कोर करेंगे, नो वन कैन स्टॉप यू। बट मेरा ये है कि आप 25 से 30 नंबर प्लस आप स्कोर यहाँ से उठा सकते हैं, जो है पेपर का लेवल होते हुए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये रहता है लेवल। अब मैं बात करूँगा इंपॉर्टेंट चीज़ SST। मैंने पहले ही बताया कि आपको मिक्सचर रहता है, तो मिक्सचर में कभी आपको हिस्ट्री क्वेश्चन दिख जाएंगे, कभी साइंस के, कभी ज्योग्राफी के, कभी किस चीज़ के। तो इस तरह कभी मैं आपको इस पर एक स्ट्रेटजिकल वीडियो लेके आऊँगा कि जब मिक्सचर क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे माइंडसेट डेवलप किया जाता है, इसके बारे में। ठीक है, तो SST की बात करूँ तो SST में क्या होता है कि आपका हिस्ट्री जो है वो 9th 10th के NCERT से आता है। इसमें आपको एंशिएंट और मेडाइवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंशिएंट और मेडाइवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
दिल्ली में भी 9-10 की एनसीईआरटी से आता है, यहाँ पे भी 9-10 की एनसीईआरटी से आता है, मतलब यूरोपियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन वगैरह के बारे में, लेनिन वगैरह के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री भी पूछी जाती है, जो मॉडर्न वाली है, जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है, वो चीज़ पूछी जाती है। तो 9th और 10th की एनसीईआरटी आपको ही करनी है, इसके अलावा कोई भी किताब करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब स्टेट बोर्ड की किताबों के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में भी आपको 9th 10th की एनसीईआरटी ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करनी है, स्टेट बोर्ड के लिए परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं सिविक्स के लिए। सिविक्स के लिए 9-10 की एनसीईआरटी, इससे ये तो सभी स्टेट के लिए मैं कहता हूँ सबसे अच्छी किताब है। और इकोनॉमिक्स भी आपकी 9-10 की एनसीईआरटी, कुल मिला के 10 चैप्टर के आसपास है, ये कर लीजिएगा। अब बात करते हैं भैया पेपर का लेवल कैसा होता है। पेपर का लेवल जो अदर स्टेट है उनसे अच्छा होता है, ठीक है। पेपर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, कभी कभी एक में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर 1-2 सही है कि 2 सेकेंड थर्ड सही है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही है, मतलब थोड़े से एडवांस लेवल के ऑप्शंस क्रिएट कर दिए जाते हैं, जैसा आपको स्टेज 2 में दिखाई देखने को मिलता है। तो मैं हरियाणा वाले बच्चों से कहूँगा कि एसएसटी के जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइएगा ना, तो एनटीएससी स्टेज 2 के पेपर को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्प करेगा। ये मैं आपको एक अदर एक्स्ट्रा एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर का जो आपका लेवल होता है वो स्टेज 2 के अकॉर्डिंगली ही रहता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल मैं मानूंगा तो ईजी से हाई होता है, मीडियम के आसपास होता है, मीडियम टू हार्ड में नहीं जाएंगे, मीडियम के आसपास, मीडियम से थोड़ा कम रख सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मीडियम को 50% पे रखते हैं तो मैं समझूंगा कि 40 to 50% के अप्रॉक्स जो है पेपर का बैलेंस लेवल रहता है, ठीक है। ये सोशल की बात है, मतलब अगर आप अच्छा करेंगे तो 30+ आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। नुकसान 10 नंबर का यहाँ मान के चलते हैं, 15 नंबर का आपको कहाँ मान के चलते हैं, इसमें 10 से 15 नंबर यहाँ, 10 से 10 नंबर के आसपास यहाँ, तो लगभग 20 से 25 नंबर का आप यहाँ नुकसान हुआ। मैथ में मान के चलता हूँ कि 5 से 10 नंबर का नुकसान, तो 25-10 35 हो गया। ये मैं एक हाईएस्ट मान लो कि इतना ही नुकसान आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करूँ, मैथमेटिक्स आपको भी बीच बीच में मिक्सचर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कहीं पे काजू मिल जाएगा, कहीं पे किशमिश मिल जाएगा, कहीं पे बादाम मिल जाएगा, ये होते हैं ना मिक्सचर वाले नमकीन में, सेम काम ये भी होता है। मैथ्स का क्वेश्चन कैसा रहता है, सिलेबस तो 9-10 का पूछता है, बड़ा भाई साहब लेवल बहुत अच्छा होता है, लेवल रेड लेवल से भी ऊपर रहता है, ठीक है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा, जिनको क्वेश्चन लगाने आता होगा वही लगा पाएंगे, जो प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की करेंगे। आरडी शर्मा वर्मा लगाए हुए हैं बढ़िया से, मतलब उन्हें डीप नॉलेज है, सवाल प्रैक्टिस करने आता है, अच्छे सवाल को अटेम्प्ट करने आता है, तो भाई आप अच्छा करेंगे। मैथ का लेवल बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। हालांकि मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराता रहता हूँ क्लास में, मैथ मैंने पूरा पढ़ाया है। अगर आप मेरी भी क्लासेस करेंगे तो आप बेहतर, बहुत प्रदर्शन अच्छा करेंगे, ठीक है, मतलब बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो मैथ का लेवल में मान के ये चलता हूँ कि आप 15+ स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 20, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो। 5 नंबर का यहाँ, 10 वहाँ, 10 मान लेते हैं साइंस में भी, तो 10-10 20-5 25, 25-10 35, तो अप्रॉक्सीमेट अगर हार्ड टू हार्ड आपका लॉस होगा तो लगभग 40 नंबर का लॉस होगा, मतलब हार्डेस्ट लॉस है ये, हार्डेस्ट में मान रहा हूँ। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हार्डेस्ट लॉस ये होगा, मतलब आप 160 के आसपास वेरी करोगे। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ जो गया था 2019-20 का, वो गया था आपका 161 नंबर जनरल का, ओबीसी का कितना गया था 149, एससी एसटी का कितना गया था 128 के आसपास। 2020-21 की बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे जनरल का कट ऑफ गया था 156, ओबीसी का गया था 148 और एससी एसटी का भी 130 के आसपास गया था। चीज़ें समझ में आई। कट ऑफ भी उसी हिसाब से लो ही मतलब रहता है अदर स्टेट के मुकाबले, कहीं कहीं आपको देखने को मिला होगा 180 के आसपास कट ऑफ, 175 राजस्थान वगैरह में, दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका 160 के आसपास ही वेरी कर रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल जैसे देखिए, पेपर टफ आएगा सबके लिए टफ आएगा, पेपर ईजी आएगा सबके लिए ईजी आएगा, तो वो आपको नहीं टेंशन लेना है, आपको अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। क्लियर है। तो ये पेपर का लेवल रहता है, ये पेपर का कट ऑफ रहता है। आपको टारगेट कितना रखना है, कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं 170, ठीक है, 170 के आसपास आप टारगेट रखिए, आप अच्छा करेंगे। टफ सवाल आपसे नहीं लग पा रहे हैं कोई बात नहीं, चीज़ों को करिए, ट्राई करिए, ठीक है। तो ये रही ओवरऑल एनालिसिस, 160 के आसपास कट ऑफ जाता है, टारगेट 170 रखना है, पूरी चीज़ें मैंने समझा दी।
सिलेबस कहाँ से पढ़नी है ये भी चीज़ें बताती है आपको। एनसीईआरटी आपको साइंस और सोशल के लिए रखना है, लेकिन साइंस में आपको अच्छे सवाल लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये रही मेरी पूरी ओवरऑल एनालिसिस। आज धीरे धीरे ये 7वां या 8वां स्टेट रहा होगा। अगला स्टेट कौन सा होगा वो आपके कमेंट्स बताएंगे। लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस लाकर देता रहूँ। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहा करे कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करिए। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सीरियस एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिस प्रकार से बहुत सारे बच्चे इनरोल कर चुके हैं टेस्ट सीरीज में, आप भी इनरोल करिए। ये आपके लिए रियली बहुत बेनिफिशियल होगा। आप एक बार इसको एंट्री करके देखिए, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे मैं आप सभी लोगों को छोड़ता हूँ। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।